फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपका पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन बी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है लाइन इंटीग्रल्स। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम करा चुके थे, आज इसकी एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि इसके जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें आपके क्वेश्चंस जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, आपके लाइन इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड थे। एंड जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो बच्चों सरफेस इंटीग्रल एंड आपका वॉल्यूम इंटीग्रल पे बेस्ड है। इस चैप्टर में आपके 3 टाइप्स के इंटीग्रल है। सबसे पहला था आपका बच्चों लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसमें एक बार इंटीग्रेशन होता है। सरफेस इंटीग्रल के लिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होता है। और जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है बच्चों उसमें आपका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन होता है एंड इसे v से डिनोट करते हैं। अगर सपोज दैट आपको एक इंटीग्रल का साइन देके c लिखा हुआ है तो वहां पे तो आप समझ जाओगे कि लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस इंटीग्रल को। और आपको यहाँ पे क्या पहचान लेना है कि यहाँ पे आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा। सेम ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए अगर आपको एक साइन देके v लिख के देता है तो भी आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा। इसमें आपका एक प्लेन होता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में एक लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। सरफेस के लिए आपको 2 प्लेन, या तो एक्स वाई प्लेन होगा या फिर वाई जेड होगा या फिर जेड एक्स, कोई भी एक प्लेन के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। या तो dx और dy के रिस्पेक्ट में होगा, या बच्चों dy और dz के रिस्पेक्ट में होगा, या फिर dz और dx के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या है आपका कि dx, dy और dz यानी कि x, y और z तीनों एक्सिस के लिए क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा तीनों के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, सो लाइन इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। जो आपका एग्जाम में है वो बच्चों लाइन इंटीग्रल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी पूछ लिए जाते भी हैं या फिर नहीं भी, इससे बहुत कम चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस आने के एंड बहुत ही कम आपके कभी पूछे भी गए हैं। ठीक है, बाय चांस ये क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो आपके पूछे जाते हैं लाइन इंटीग्रल से, जो मैंने आपको करा दिया है। सो आज के इस वीडियो में हम आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का दोनों का एक एक क्वेश्चन कराऊंगी। ज्यादा मैं इसमें आपको एक्सरसाइज में नहीं कराऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। बाकी एक्सरसाइज की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से जो इससे मैच क्वेश्चन होंगे वो आप करके देख लेना। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, एंड आज के इस वीडियो में एक तो क्वेश्चन मैं आपको सरफेस इंटीग्रेशन का कराऊंगी, एक वॉल्यूम इंटीग्रल का, वो भी दोनों वे जो कभी बहुत पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वे दोनों क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो इससे पहला चैप्टर था इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें किसी को एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही थी एंड किसी को 1-2 क्वेश्चंस में, तो 3-4 क्वेश्चंस उस चैप्टर के हैं, सो उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम अपना सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद में वो पढ़ेंगे हम जो आपकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपको, इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट a इंटू डी एस वेयर, जहाँ पे f कितना है बच्चों आपका 18zi माइनस 12z प्लस 3yk, ये क्या दिया हुआ है आपको, f की वैल्यू दी हुई है एंड s इज द सरफेस ऑफ द प्लेन। s क्या है बच्चों, s क्या है, सरफेस है किसका, प्लेन का। प्लेन क्या गिवन है आपको, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये आपको प्लेन दिया हुआ है, इसका सरफेस है क्या, s इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट कैसा होता है बच्चों आपका, यानी कि x, y और z तीनों किस में हो, आपका पॉजिटिव हो। ये मान लिया हमने, क्या है, हमने मान लिया x एक्सिस है बच्चों, ये साइड में बना रही हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, ये हमने मान ली आपकी x, y एंड z प्लेन है, जिसमें ये क्या है आपकी x एक्सिस मान ली, ये वाली हमने y मान ली एंड ये क्या मान ली बच्चों, हमने z एक्सिस मान ली। ठीक है, इस वाले प्लेन के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें, क्या निकालें बच्चों, कोऑर्डिनेट निकालें, तो अगर x एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालें तो कितने आ जाएंगे, यहाँ से देखिए x एक्सिस के लिए आपके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बच्चों, 6 0 0। x एक्सिस के लिए आपका y और z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो x एक्सिस पे कितना आ जाएगा, 2 6 12, देखिए
2x प्लस 3y, यहाँ से रफली देखिए 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12 है बच्चों। सो y और z तो जीरो हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया 12 के, एंड x किसके इक्वल आ गया आपके 6 के, यानी कि x का कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा 6, एंड y और z कितने हो जाएंगे 0 0, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों आपके 6 0 0। सेम ऐसे अगर y एक्सिस के लिए देखें तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे आपके 0 4 0, x 0 z 0, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 12। सेम ऐसे ही बच्चों किसके लिए देखेंगे हम z एक्सिस के लिए देखेंगे, तो z एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा आपका 0 0 2। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि ये आपको एक प्लेन दे दिया, ठीक है, जिसका सरफेस क्या है S, और इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन करना है किसका f डॉट a इंटू ds का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि ये जो है इसके नाम रख देंगे पॉइंट्स के, इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया b, एंड बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है उसको मान लिया हमने c। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट माना ABC बी द गिवन प्लेन। हमने क्या मान लिया बच्चों कि ABC क्या है आपका कोई भी गिवन प्लेन है जो कि हमें दिया हुआ है, एंड सपोज, और हमने क्या मान लिया कि फाई एक फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, ये क्या मान लिया बच्चों एक फंक्शन मान लिया, इसको इधर की साइड लेके आ गए। सो हमने क्या मान लिया कि हमारा ABC तो क्या बच्चों एक प्लेन है, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम इस वाले को इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, एंड इस वाले टर्म को हम इससे मिला दे। ठीक है, तो ये जो बना ये जो प्लेन है हमने मान लिया कि ABC क्या है बच्चों आपका कोई भी एक प्लेन है, एंड सपोज और क्या हमने मान लिया कि ये जो प्लेन की जो इक्वेशन दी हुई है इसमें 12 को इधर की साइड लेके आ गए, एंड इसको एक फंक्शन मान लिया फाई, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 आ गई। नाउ बच्चों एक और मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ए नहीं है, क्या है ये n है, कितना है बच्चों ये n है आपका। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम वेक्टर n। सो नाउ वेक्टर n को कैसे निकालेंगे हम बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बताई थी कि वेक्टर n किसके इक्वल होता है आपका ग्रेडियंट, जो फंक्शन दिया है उसका ग्रेडियंट अपॉन उसका क्या कर देते हैं बच्चों हम मॉड्यूलस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं मॉड्यूलस, यानी कि आपका जो वेक्टर n है वो किसके इक्वल होगा आपका ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट निकालना मैंने आपको बता रखा है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इम्प्लाइज दैट ग्रेडियंट फाई कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के। कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आपको इस टाइप से। फाई की वैल्यू कितनी है आपकी 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12। निकाल देंगे कैसे बच्चों, पहले इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। देखिए फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस वाले टर्म का कितना आ जाएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड सभी टर्म्स में x नहीं है तो उन सब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, इंटू में कितना आ जाएगा i, प्लस सेकेंड वाली टर्म के लिए देखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले टर्म का 3 इंटू जे, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू के। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपकी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ गई। और अगर हम मॉड्यूलस निकालें किसका ग्रेडियंट फाई का, तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, एंड 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये टर्म कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों यहाँ से 9 10 4 एंड 3 13 में 36 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 49, और 49 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 7 आ जाएगा। तो यानी कि ग्रेडियंट फाई का मॉड्यूलस करेंगे तो मॉड्यूलस ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। सो यहाँ से आपका एन कैप किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी आई हमारी ये वाली टर्म आई 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 7। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी एन कैप की, यानी कि वेक्टर एन की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी और वैल्यू चाहिए बच्चों डीएस की वैल्यू और चाहिए। अब बच्चों आपको नीचे तक का दिख रहा होगा, एक बार नोट कीजिए इसको।
तो देखो बच्चों हमारे पास n की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ds की वैल्यू चाहिए, क्योंकि f की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सो n की वैल्यू हमने निकाल ली। एंड अब ds की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। किसका, सरफेस s का। किसका, सरफेस s का। किस प्लेन पे, जो प्लेन आपको गिवन है 2x + 3y + 6z = 12 पे। तो देखिए प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। मान लिया हमारे पास हमने कोई भी दो प्लेन ले लिए, कोई भी दो एक्सिस ले ली, ठीक है। इस प्लेन के कोई भी दो एक्सिस ले ली, चाहे तो आप xy ले लो, चाहे yz, चाहे zx। तो हमने क्या मान लिया कि हमने दो एक्सिस ली। कौन कौन सी बच्चों, एक तो x एक्सिस ले ली, एक हमने y एक्सिस ले ली। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने थे आपके 6 0 0 एंड y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने थे बच्चों 0 4 0, ठीक है। सो इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन मिला देंगे हम, खींच दी हमने एक लाइन दोनों को टच करती हुई। देन ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, आपकी प्रोजेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, प्रोजेक्शन कहलाएगी। किसका, इस एक्स वाई प्लेन का। किसका प्रोजेक्शन कहलाएगी बच्चों, एक्स वाई प्लेन का। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट, एंड इसको क्या मान लेंगे बच्चों, कोई भी एक डिजिट मान लिया हमने आर, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आर बी द projection of surface S on XY plane, then तब हमको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, ds की। ds में s क्या है बच्चों, आपका सरफेस है। तो हमने क्या निकाल दिया कि प्रोजेक्शन किसका, सरफेस s का। किस पे, xy प्लेन पे। xy प्लेन पे सरफेस का हमने क्या निकाल दिया, प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल R। सो आपकी ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, किस वाली प्लेन पे निकाला, xy पे। तो यहाँ से टर्म ले लेंगे dx अपॉन में dy एंड अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एंड डॉट। देखो बच्चों अगर आप प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो आपका z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अगर आप वाई जेड प्लेन पे लोगे तो x 0 हो जाएगा। एंड अगर आप जेड एक्स प्लेन पे लोगे तो आपकी वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन अगर हमने एक्स वाई प्लेन पे लिया है तो यहाँ पे n के जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किससे होगा बच्चों, जो आपकी थर्ड टर्म रहेगी उसके कोफिशिएंट से। हमारे पास जो r होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, आपका xi प्लस yj प्लस zk, इसके इक्वल होता है, ठीक है। हमने प्रोजेक्शन किस पे निकाला, x और y एक्सिस पे। सो n का प्रोडक्ट किसके साथ में होगा बच्चों, z के कोफिशिएंट यानी कि k के साथ में। एक बार और समझिए इस बात को, r की वैल्यू कितनी होती है आपकी xi प्लस yj प्लस zk। हमने प्रोजेक्शन किस पे निकाल दिया, एक्स वाई प्लेन पे। तो हमारा जो यहाँ पे अपॉन में ऊपर तो कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लेन के लिए dx और dy का डिफरेंशिएशन, अपॉन में कितना आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जो हमने n निकाला वो डॉट जो आपकी थर्ड टर्म है। एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन लिया तो थर्ड टर्म कितनी बची, z। तो z का कोफिशिएंट कितना होता है बच्चों, k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में होगा, k के साथ में होगा, ठीक है। तो ds किसके इक्वल आ गया आपका, dx अपॉन dy अपॉन वेक्टर एन डॉट के का मॉड्यूलस। तो सबसे पहले ये वाली टर्म निकाल देते हैं हम। देखिए वेक्टर एन की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहां से आपकी 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। जब हम इस वाले टर्म का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में बच्चों, k के साथ में। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको कैसे बता रखा है, ये वाला 7 देके सभी के अपॉन में, i के अपॉन में अलग है, 3j के अपॉन में अलग है, 6k के अपॉन में अलग है, ठीक है। तो जब हम इसका इस वाली टर्म का डॉट प्रोडक्ट k के साथ में करेंगे तो k डॉट k के साथ में करते हैं भाई, i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ और k का k के साथ। तो k डॉट k की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों 1। तो यहाँ से टर्म कितनी बच जाएगी आपकी 6/7। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन कैप इन डॉट k का मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6/7 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गई, किसकी, वेक्टर एन की भी एंड वेक्टर एन डॉट के मॉड्यूलस की भी, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर दी हूँ। तो इसके बाद में ऊपर देखिए बच्चों, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको यहाँ पे लिखेंगे नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, आपको डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में एफ डॉट एन इंटू डी एस इज इक्वल्स टू, सभी की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों आपको, 18z
आई माइनस 12j प्लस 3y ये किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों आपको, f की। ये जो डायग्राम बनाए थे बच्चों सबने नोट कर लिए, साइड में नोट करने हैं वे आपको। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, n की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों आपकी 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन में 7 एंड साथ में कितना था ds की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है बच्चों, यहाँ से ये वाली देखिए dx अपॉन में dy अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n डॉट k, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ से 6/7, तो इसके लिए डायरेक्टली वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों 6/7। इस 7 से देखिए आपका ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, इन दोनों टर्म का क्या करना है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है इस वाली टर्म का एंड इस वाली टर्म का। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, भाई आई की आई में मल्टीप्लाई करोगे, जे की जे में एंड के की के में। तो देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1, 18 2 जा कितने हो जाएंगे आपके 36, z माइनस 12 3 जा 36, j प्लस 6 3 जा 18y, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, 36 है माइनस, क्योंकि j डॉट j की वैल्यू बच्चों प्लस हो जाएगी एंड 6 3 13, y और k डॉट k की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से टर्म कितनी बच गई आपकी 36z माइनस 36 प्लस 18y एंड इनटू में कितना है बच्चों dx dy। अपॉन का जो बच्चों 6 है वो हमने बाहर लिख दिया, कितना 1/6। ऊपर से देखिए बच्चों सभी ये किसके वो है कोफिशिएंट कह रही हूँ, मल्टीप्लायर किसके बच्चों 6 के, ये 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, यानी कि सब में अगर 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है बच्चों। तो 6 हमने क्या ले लिया, सभी में से कितना ले लिया 6 बाहर ले लिया, तो अंदर देखिए कितना बचेगा आपका 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई आपकी, और भी बाहर निकल सकता है यहाँ से 3 भी, लेकिन हमें 6 ले लेंगे क्योंकि 6 से आपका 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो बाकी सब ऐसे रहने देंगे, dx इंटू dy कितना आ गया dx इंटू dy। अब देखिए बच्चों ये क्या लेके चलेंगे हम, ये आपका चल रहा है रीजन, क्या चल रहा है आपका सरफेस जो है वो किस प्लेन का रीजन है आपको, जो प्लेन आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं r, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि किस रीजन के लिए है, इसके सरफेस के लिए ही तो है बच्चों, ये वाला जो प्लेन गिवन है इसके सरफेस के लिए। तो यहाँ से देखो हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, लिमिट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमको इस वाले इंटीग्रेशन के लिए भी लिमिट चाहिए एंड इस वाले इंटीग्रेशन के लिए भी लिमिट चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे साइड में एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। हम ले लेंगे एक्स और वाई प्लेन लिया था हमने बच्चों, एक्स एंड वाई प्लेन। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने थे आपके 6 0 0 एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने थे 0 4 0, ये थे। अब देखो बच्चों अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 के लिए लेंगे, यहाँ से इस वाले को इस वाले पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या था आपका प्रोजेक्शन था, किस प्लेन के लिए, इस वाले के लिए। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी। लेकिन अगर हमने एक्स और वाई प्लेन लिया है बच्चों, तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कितना होता है आपका 0 होता है, तो 6z वाली टर्म तो कितनी हो जाएगी आपकी 6z की जगह 0 हो जाएगा। तो आपका 2x प्लस 3y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 12 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है भाई। इस वाले टर्म में हमने प्रोजेक्शन एक्स और वाई प्लेन के लिए लिया था, तो आपकी वाली जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को टच करके जा रही है, उस वाली लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, जेड एक्सिस 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा इस वाली प्लेन की इक्वेशन से, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, इस वाले में आपको इस वाले रीजन में जो रीजन गिवन है, ये वाला जो सरफेस है, इसके लिए आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी भी दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, एक बार तो अगर हम एक्स एक्सिस पे लेके चले, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0 लेके चले तो वाई के लिए स्ट्रिप बना ले, या फिर वाई एक्सिस पे 0 लेके चले और एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप बना ले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y के लिए लेंगे एंड x एक्सिस को क्या मान लेंगे 0, x एक्सिस पे कितना मान लेंगे 0। तो यहाँ से देखिए अगर हम y के लिए लिमिट निकालेंगे, y के लिए लिमिट निकालेंगे तो हमने x एक्सिस पे तो कितना ले लिया
y के लिए स्ट्रिप बना ली, ठीक है। तो x एक्सिस पे y तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बॉटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। एंड अपर पॉइंट के लिए देखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए बच्चों, कितनी आ जाएगी आपकी, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी, y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। एंड x एक्सिस पे 0 से लेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कितना होता है 0 0, तो यहाँ पे x एक्सिस के लिए लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से लेके 6, कितनी आ जाएगी बच्चों 0 से लेके 6। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, x एक्सिस के लिए तो कितनी आएगी बच्चों 0 से 6, एंड y एक्सिस के लिए कितनी आएगी 0 से लेके 12 माइनस 2x अपॉन 3। एंड रीजन कितना दे रखा है बच्चों, आपका जो फंक्शन है 6z माइनस 6 प्लस 3y dy इंटू डी एक्स। देखिए बच्चों ये हमने कैसे लिखी, मैंने y पहले क्यों नहीं लिखा या फिर x बाद में क्यों नहीं लिखा, उसका कंफ्यूजन एक बार दूर कीजिए। हमारी जो लिमिट लेते हैं हम, ठीक है, जो वेरिएबल होगा आपका, तो सबसे पहले जो लिमिट लेंगे वो उस वाले वेरिएबल की लेंगे जिसकी लिमिट किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में होगी। सबसे पहले उस वाले वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके एस्पेक्ट में करेंगे जिसकी जो लिमिट होगी वो अदर वेरिएबल की फॉर्म में होगी। एंड सबसे लास्ट में उस वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे जिसकी वैल्यू, वो जो लिमिट होगी वो किस फॉर्म में होगी बच्चों, कांस्टेंट फॉर्म में होगी। यहाँ पे देखिए अगर हम y की लिमिट ले रहे हैं तो वो x वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो इसलिए हमको y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंड x की लिमिट क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो x के रेस्पेक्ट में हम बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों क्या कि ऑन द सरफेस आर, ऑन द सरफेस आर लिमिट ऑफ x क्या है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 6 है। एंड लिमिट ऑफ y, एंड लिमिट ऑफ y कहाँ पे इम्प्लाइज करिए बच्चों, y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। तो हमने लिमिट ले ली यहाँ पे कितनी, y इज इक्वल्स टू 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3 एंड x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 6 तक। तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस वाले टर्म में देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारी जो फंक्शन है वो कितना है 6z माइनस 6 प्लस 3y। एंड हमको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx और dy के। तो हमारा जो z है उसको भी हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x और y की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए 6z की वैल्यू इस वाले प्लेन से डायरेक्ट 6z की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी बच्चों, आपकी 12 माइनस 2x माइनस 3y। तो 6z की हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल्स टू 0 to 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3। 6z की जगह वैल्यू रखिए बच्चों, कितनी आ गई 12 माइनस 2x माइनस 3y। एंड यहाँ पे कितना है आपका माइनस 6 प्लस 3y इंटू में dx dy, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर देंगे हम बच्चों, y इज इक्वल्स टू 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ से देखिए 12 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, ठीक है, प्लस का। एंड 3y से 3y कैंसिल आउट, साथ में कितना बचा माइनस 2x। तो कितना आ गया 6 माइनस 2x dx इंटू dy। इंटीग्रेशन करोगे अब कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 to 6, y इज इक्वल्स टू 0 to 12 माइनस 2x अपॉन में 3। 6 का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों y के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 6y माइनस ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी आपकी 2xy इंटू में कितना आ जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए एक बार, एक सेकेंड रुकिए बच्चों। देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 6y माइनस 2xy इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इस वाली टर्म के लिए लिमिट पुट करेंगे। यहाँ से देखिए एक बार ये वाली लाइन, लिमिट कितनी ले ली, x इज इक्वल्स टू 0 to 6। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, 6 का करोगे कितना आएगा 6y माइनस 2x का करोगे कितना आएगा 2xy। लिमिट कितनी ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 से लेके 12 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों dx, ठीक है। अब नोट कीजिए यहाँ तक। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों एक बार,
अब लिमिट पुट कर देंगे हम, तो x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 6 एंड लिमिट पुट करोगे इसमें y की जगह कितना रखोगे, ये वाली टर्म, तो आपकी देखिए कितनी आ जाएगी टर्म, 3 से ही कट जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो 12 2 जा 24 माइनस 12 2 सॉरी 2 2 जा 4x एंड माइनस 0 पुट करोगे वाली टर्म 0 आ जाएगी, माइनस अब इस वाली टर्म में रखिए वैल्यू कितना है 2x एंड y की जगह कितना रखेंगे 12 माइनस 2x अपॉन 3 एंड इनटू में कितना है बच्चों dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 6 24 माइनस 4x माइनस ये वाली टर्म देखिए 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 4 2 जा 8x माइनस माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, इनटू में कितना चल रहा है बच्चों dx। इससे आगे देखिए बच्चों लिमिट 0 to 6 24 इनको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस 8 और 4 12x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इनटू में कितना है बच्चों dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए कितना आ जाएगा आपका 24x माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 2 2 से काटोगे कितना आएगा 2 6 जा 12 तो कितना आ गई वाली टर्म 6x स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब अपॉन में 3 3 जा कितने हो जाएंगे बच्चों 9 एंड लिमिट कितनी ले लेंगे 0 to 6। लिमिट पुट कीजिए कितनी आ जाएगी आपकी टर्म 24 6 जा 144 माइनस 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216 प्लस यहाँ पे 6 वैल्यू 6 पुट करोगे तो 6 6 जा 36 एंड 6 36 6 जा कितने होंगे 216 तो 4 मल्टीप्लाई 216 अपॉन में 9 कैंसिल आउट कीजिए 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड 1 7 3 4 जा 12 एंड 24 4 जा कितने हो जाएंगे बच्चों 4 4 जा 16 4 2 जा 8 एंड 1 9 96 कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 96 आ जाएगी। तो इसमें इसको ऐड कीजिए एंड देन माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 6 4 10 के 0 80 लगा 1 10 4 14 4 5 लगा 1 240 में से जब आप माइनस करोगे 216 को तो कितना बचेगा आपका 10 में से 6 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 24 दैट इज अवर आंसर। ठीक है, इन वाली टर्म को सॉल्व करोगे 144 में प्लस करना 96 को एंड देन माइनस कर देना 216 को देन आपका नंबर कितना आएगा 24 और वही क्या है बच्चों हमारा आंसर है, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट n इंटू डी एस की वो कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है, उसके बाद में बच्चों वॉल्यूम इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन देखिए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, ये एग्जांपल लिया है जो आपका कानपुर 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ बिकॉज एक तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, अदरवाइज एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बुंदेलखंड में 2005 में जो मैं इससे पहले आपको करा चुकी हूँ सरफेस इंटीग्रेशन का। देन उसके बाद में एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है कभी भी। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानते हुए मैं आपको करा रही हूँ कि कभी वॉल्यूम इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है या तो इसी टाइप का आएगा या फिर ये वाला, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे तो वो आपके लाइन इंटीग्रल पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। इफ f इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3z इंटू आई माइनस 2xyj माइनस 4x इंटू के, अगर f की वैल्यू आपको ये दी हुई है देन तब आपको किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ divergence of f into dv where v is the closed region bounded by the planes, जहाँ पे v क्या है बच्चों closed region है जो कि किससे बाउंड है बच्चों प्लेन से, जहाँ पे x 0 के इक्वल है, y 0 के इक्वल है एंड z इज इक्वल्स टू 0 है एंड 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू किसके है बच्चों 4 के इक्वल है। एंड आपको क्या भी इवेल्युएट करना है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ f डॉट इंटू डी वी। ठीक है, देखो बच्चों डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ किसी फंक्शन का या फिर
कर्ल हो किसी भी फंक्शन का। ये दोनों टर्म्स मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं एंड कर्ल कैसे निकालते हैं। डाइवर्जेंट आपका डायरेक्टली निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड कर्ल के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, जहाँ पे आई के कोफिशिएंट होता है, जे का एंड के का, नीचे नीचे लिखते हैं, देन उनको सोल्व करके तब हम इसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, एंड जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों कर्ल ऑफ एफ का वो आपको अपने आप करना है। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा, बस वहां पे किसकी वैल्यू निकाल देनी है आपको, कर्ल एफ की। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बार देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डाइवर्जेंस एफ की। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डाइवर्जेंस एफ की, जिसको कैसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस डॉट एफ। तो देखिए ये किसके इक्वल होता है आपका, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड को। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एफ के साथ। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 2x² माइनस 3z इंटू आई माइनस 2xy इंटू जे माइनस 4x इंटू के। इसके साथ में क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे बच्चों, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में एंड के का के साथ में। तो जब हम आई का आई के साथ में करेंगे तो यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, एंड यहाँ पे कितना है 2x² माइनस 3z। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले टर्म्स का तो 3z की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो 2x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4x। सेम ऐसे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, सेकंड वाली टर्म का 2x आ जाएगा, क्योंकि j डॉट j की वैल्यू 1 एंड y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस k डॉट k की वैल्यू 1। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इस वाली टर्म का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी 4x, सॉरी यहाँ पे कितना साइन है बच्चों, माइनस का, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 4x में से 2x माइनस करोगे कितना बचेगा 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आ गई। नाउ हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ डॉट टीवी। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये रीजन किसके लिए आपका, डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2x, एंड डीवी किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम किसके लिए लेंगे बच्चों, तीनों प्लेन्स के लेंगे, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी एंड जेड के लिए भी। तो डीवी की जगह कितना आ जाएगा आपका dx dy एंड dz। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो हमको क्या लेनी पड़ेंगी बच्चों, लिमिट्स लेनी पड़ेंगी इस वाली टर्म के लिए। तो देखिए जिस रीजन के लिए हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस वाली फॉर्म को, तो उस रीजन के लिए लिमिट लेनी पड़ेगी सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के में एंड फिर x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए z के लिए लिमिट लेंगे तो कितनी आएगी, अगर हम एक लिमिट कितनी ले, z इज इक्वल्स टू 0 से ले, तो सेकंड लिमिट कितनी आएगी 0 से, यहाँ पे देखिए यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से z की वैल्यू 4 माइनस 2x माइनस 2y। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी z की, तो यानी कि z की एक लिमिट तो कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, सेम ऐसी y के लिए लिमिट लेंगे, y के लिए लिमिट लेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए अगर हम रीजन बनाए x और y प्लेन को लेके, किसको, x और y प्लेन को लेके, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट इस वाले प्लेन से कितने हो जाएंगे बच्चों 2 0 0, एंड सेम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 2 0। देन अगर हम इस वाले जो ये वाली लाइन है इसका प्रोजेक्शन निकालें तो z एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा, z एक्सिस पे 0 यानी कि z की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज दैट x प्लस y कितना आ जाएगा 4। और अगर देखो हम x एक्सिस और y एक्सिस की लिमिट यहाँ से निकालते हैं, तो x की अगर हम लिमिट निकालते हैं 0 से 2, x की लिमिट कितनी लेते हैं 0 से 2, तो y के लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। देन अगर इस वाले रीजन के लिए यहाँ से अगर हम बॉटम पे देखें तो x एक्सिस पे y कितना होता है 0, एंड y इज इक्वल्स टू 0 से आपकी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे इस वाले एक्सिस के लिए कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 माइनस एक्स। 2 कैसे आया बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दिया तो कितनी बची ये वाली टर्म x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2,
तो यहाँ से y कितना आ गया बच्चों 2 माइनस एक्स आ गया। तो x की लिमिट तो कितनी आ गई 0 से 2 एंड y की लिमिट कितनी आ गई 0 से लेकर 2 माइनस एक्स तक। ठीक है, आगे समझ में कैसे कैसे लिमिट निकाली। तो हम एक बार लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे इस वाली टर्म में। देखिए इसको रफ कर दी हूँ। एक्स एक्सिस के लिए लिमिट कितनी आ गई बच्चों 0 से लेके 2। वाई एक्सिस के लिए लिमिट कितनी आ गई आपकी 0 से लेके 2 माइनस एक्स एंड जेड एक्सिस के लिए लिमिट कितनी आ गई 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y एंड इनटू में कितना है साथ में ग्रेड डाइवर्जेंस एफ dx dy dz इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से ये रही 2x dx dy एंड dz। इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इंटीग्रेशन उस वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं जिसकी लिमिट अदर वेरिएबल की फॉर्म में हो। तो z की लिमिट क्या आ रही है x और y दोनों की फॉर्म में आ रही। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन y की लिमिट x के वेरिएबल के फॉर्म में आ रही है, देन फिर हम किसका करेंगे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में एंड सबसे लास्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी लिमिट क्या आ रही है कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। तो यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों इधर की साइड आपकी टर्म कितना चल रही है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके कितना था 2 तक था एंड y इज इक्वल्स टू 0 से लेके था आपका 2 माइनस एक्स तक लिमिट एंड z के लिए रखेंगे तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों। तो इस वाली टर्म का कितना आ जाएगा 2x के इंटू में 1 मान लिया तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे 1 का कितना आ जाएगा z। तो ये टर्म कितनी आ गई आपकी 2xz। लिमिट कितनी पुट कर दोगे 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y तक। उसके बाद में यहाँ से देखिए लिमिट पुट कर देंगे इसमें। तो ये वाली टर्म कितनी चल रही है 0 से 2 एंड ये चल रही है आपकी y इज इक्वल्स टू 0 से 2 माइनस एक्स। इसमें z की जगह लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2x माइनस 2y। 0 पुट करोगे तो टर्म 0 आ जाएगी। इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो जाएगी वाली टर्म 2 4 जा 8x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर एंड लास्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी आपकी प्लस माइनस माइनस 2x की मल्टीप्लाई कर दोगे 2y में तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4xy इंटू में कितना चल रहा था बच्चों z के रिस्पेक्ट में हुआ है तो आपका dy और dx एज इट इज चलेगा dy एंड dx। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे अब आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 8x का करोगे कितना हो जाएगा आपका 8xy माइनस 4x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर अपॉन 2 से ये कैंसिल आउट कितना बचेगा आपका 2 ही बच जाएगा ऊपर एंड लिमिट कितनी ले लेंगे 0 से लेके 2 माइनस एक्स तक इंटू में dx। लिमिट पुट कीजिए कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 y की जगह कितना पुट करना है बच्चों 2 माइनस एक्स। तो 8x में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 2 माइनस एक्स की कितना हो जाएगा आपका 8 2 जा 16x माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन कितना आपका माइनस 4x स्क्वायर y की जगह कितना रखोगे 2 माइनस एक्स रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब। तो देखिए माइनस के सहित अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की क्यूब आ गया। 0 रखोगे तो ये वाली टर्म भी 0 सेम ऐसी माइनस कितना है आपका 2xy का स्क्वायर। तो y वाली टर्म कितनी है 2 माइनस एक्स इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर खोलोगे बच्चों कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x। इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 4 जा 8x प्लस 2x की क्यूब माइनस 2 4 जा 8x स्क्वायर। इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से ही तो आपकी टर्म कितनी आएगी 8x माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा बच्चों dx। इन सभी टर्म को पहले सोल्व करेंगे देन हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 2 सबको सोल्व कीजिए। सबसे बड़ी टर्म क्या आपकी 4x क्यूब एंड यहाँ पे कितना है माइनस 2x क्यूब। माइनस करोगे कितना बचेगा 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म देखिए यहाँ पे
8x², ये माइनस का है, ये 8x² यहाँ पे प्लस का है, तो 8x² से आपका 8x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कितना बचा, -8x²। उसके बाद में x वाले फॉर्म देखिए 16x माइनस 8x, तो कितना बचा आपका, ओनली +8x एंड इंटू में कितना आ गया बच्चों, dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x⁴/4, तो 2/4, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये वाली टर्म कितनी आ गई बच्चों आपकी, x⁴/2 माइनस, यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी, 8x³ प्लस 8x² करोगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 4x²। कितना आ जाएगा ये वाली टर्म, 4x²। लिमिट ले लेंगे 0 से लेके 2 तक, x की जगह 2 पुट करोगे, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16/2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64/3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 16 3 ज़ा कितने हो गए बच्चों, 48 माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 प्लस 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9। इन सभी को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी आपकी वाली टर्म, 8 2 10 और 4 14 का 4 1 कैरी किया, 9 10 एंड 1 44 माइनस 128/6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, 14 में से 8 माइनस करोगे 6, 3 में से 2 गया आपका 1/6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यानी कि आपका कितना आ गया आंसर, 8/3 आपका आंसर आ गया। यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस F.dv की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8/3 आ गई। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बस मैं आपको यही फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कर्ल F की वैल्यू निकालनी है एंड उसके बाद में आपका आंसर जो आएगा वो आप एक बार नोट कर लीजिए। आपका आंसर आएगा बच्चों 8/3 J माइनस के, ये आपका आंसर आएगा। किसके लिए, जब आप वैल्यू निकालोगे वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल ऑफ F इंटू डीवी की वैल्यू निकालोगे, वो कितनी आएगी, 8/3 J माइनस के। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स में जो आपकी एक्सरसाइज मैंने कराई थी उसका क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, पता नहीं कैलकुलेशन में आपने शायद से कोई मिस्टेक की हुई होगी। बाकी तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको B क्रॉस C की वैल्यू निकालनी है, देन जो वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके, A के साथ में। वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C की वैल्यू आपको गिवन है, ये वेक्टर है, इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C की। तो कैसे बता रखी थी मैंने आपको कि वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C की वैल्यू किससे निकालते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, I J एंड K, एक लाइन लिख लेना, वेक्टर B की वैल्यू लिखना क्रॉस वेक्टर C की। ठीक है, देन उसके बाद में वाली लाइन लिखना। तो देखिए वहां से I का कोफिशिएंट कितना है वेक्टर B के लिए 1, J का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -2 एंड K का कोफिशिएंट कितना है 2। सेम ऐसे C के लिए देखिए I का कोफिशिएंट कितना है 3, J का कोफिशिएंट कितना है बच्चों T एंड K का कोफिशिएंट कितना है आपका -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे बता रखा था, सबसे पहले I के लिए करेंगे तो इस वाली कॉलम को भूल जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, -2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, माइनस साइन 2 के T में करोगे कितना आएगा बच्चों 2T। सेम ऐसे -J के लिए करोगे कितना आ जाएगा आपका -1 -3 2 ज़ा 6 प्लस K के लिए करोगे कितना आएगा T माइनस कितना हो जाएगा +2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C की। देन क्या कर देंगे, दोनों साइड वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ में, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के साथ में। इधर भी वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ में, आपको ये वाली जो टर्म दी हुई है जो हमने निकाली है अभी, I 2 -2T -J, 6 में से 1 माइनस करो, 6 एंड 1 कितना हो जाएगा -7 एंड ये कितना हो जाएगा आपका माइनस +7J + K × T + 6।
ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, टी आई माइनस 3j प्लस 2t के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं वेक्टर ए की टी आई माइनस 3j प्लस 2t इंटू के, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किस वाली टर्म के साथ में, आई 2 माइनस 2t प्लस 7j प्लस के इंटू टी प्लस 6 इस वाले टर्म के साथ में। तो कैसे बता रखा है, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, एंड के का के साथ में। आई डॉट आई की वैल्यू 1, टी की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2t माइनस 2t स्क्वायर, जे की जे में करोगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 7 की 3 में करोगे कितना आएगा 7 3 21 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 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 के डॉट के की वैल्यू 1, 2t की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 6 12t। तो यहाँ से देखिए 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कैंसिल आउट, 12 एंड 2 कितना हो गया 14t माइनस 21, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन ले लेंगे बच्चों। तो इधर कितना आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, एंड लिमिट कितनी लेंगे 1 to 2, इधर की साइड भी इंटीग्रेशन लेंगे कितना 1 to 2 14t माइनस 21 इंटू dt। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी वाली टर्म, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे 14t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 21t, 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 2 7 14, तो यहाँ पे 7 आ गया, एंड लिमिट कितनी चल रही थी बच्चों 1 से लेके 2, तो लिमिट पुट करोगे, पहले 2 पुट करो, इसमें कितना आएगा 2 2 4 7 28, देन माइनस साइन 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 7 माइनस, इस बार 2 टी की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 1 2 2 2 4, एंड माइनस साइन एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 1 रखोगे तो कितना आ गया 21। सभी को इनको सोल्व कीजिए, कितना आ गया 8 एंड 1 9 2 2 4 माइनस 7 8 9 एंड 4 49 में से 49 गए, कितना बचा 0, दैट इज अवर आंसर। एंड मैंने आपको बताया भी था कि इसका आंसर क्या है 0 है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो देखो बच्चों, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल 3rd 4th एंड 5th में, तो उनको एक बार समझ लीजिए। एंड इसमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो बच्चों मुझे पता है किस लिए आ रही होगी, तो आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको जो मतलब आज की जो PDF रहेगी ना, उसमें बच्चों लास्ट में जो पेजेस रहेंगे उनमें एक टॉपिक होगा आपका सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का। किसका बच्चों, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का, जिसमें आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, वहां से उन टर्म्स का यूज करके आपके इन क्वेश्चंस में यूज किया गया है उन टर्म्स का, तो वहां से आप उनको देख लेना एक बार, क्योंकि वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि कुछ आपकी जो टर्म्स होती है वो डायरेक्टली किसी सेकंड टर्म के इक्वल होती हैं, तो आप उन रिजल्ट्स को एक बार ध्यान में रख लेना, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को ही करा देती हूँ मैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले बच्चों वो मैं आपको एक टर्म लिखा रही हूँ, आपके जो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनमें जो आपका सेकंड नंबर है, जो आपका सेकंड नंबर है उनमें आपकी बच्चों एक टर्म है क्या, टर्म नंबर 4, कि आपका जो इंटीग्रेशन r क्रॉस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इंटू dt है, ये आपका डायरेक्टली किसके इक्वल होता है बच्चों, वेक्टर r dr अपॉन dt प्लस c। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये वाली टर्म दी हुई है तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो वो डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, आपका वेक्टर r क्रॉस टी आर अपॉन डी टी प्लस सी के इक्वल होता है। सी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, एंड अगर आपको यहाँ पे क्या दे दी जाए, लिमिट दे दी जाए, क्या दे दी जाए, लिमिट दे दी जाए, तो आपका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसकी लिमिट 1/2, एंड बिना लिमिट रखे आप कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं जोड़ोगे तो आपका ये वाला इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, we know that हम जानते हैं कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ r क्रॉस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर
इंटू डी टी, जहाँ पे लिमिट ले ली हमने ए टू बी, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, वेक्टर आर, वेक्टर ये सारे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही लगा के, वेक्टर आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर एंड लिमिट कितनी ए टू बी, इसके इक्वल होता है। सो सबसे पहले ये वाली टर्म देखिए हमारी इस वाली टर्म की इक्वल है, बस लिमिट कितनी है, ए की लिमिट ए की जगह 1 है एंड बी की जगह 2 है, ठीक है। तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये वाली टर्म भी किसके इक्वल होगी, इस वाली टर्म की इक्वल होगी। सॉरी यहाँ पे डी आर है, यहाँ पे कितना है डी आर अपॉन डी टी एंड लिमिट कितनी रख देंगे 1 to 2। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी बच्चों, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की। तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की, जिसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डी आर अपॉन डी टी। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 टी आई प्लस जे माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू के, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, आर का क्रॉस इधर कर देंगे एंड आर का क्रॉस इधर कर देंगे, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए 5 टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी की क्यूब के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, 10 टी आई प्लस जे माइनस 3 टी स्क्वायर के साथ में। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे डिटर्मिनेंट में, कितनी आ जाएगी बच्चों, आई जे के। इसके लिए देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है 5 टी स्क्वायर, जे का टी एंड के का माइनस टी की क्यूब। इस वाले टर्म में देखिए 10 टी है आई का कोफिशिएंट, जे का कितना है 1 एंड के का कितना है माइनस 3 टी स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में ऊपर से रफ कर रही हूँ। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों आपकी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, यहाँ से आई के लिए लोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 3 टी की क्यूब माइनस माइनस प्लस टी की क्यूब, माइनस जे के लिए कितना आ जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 माइनस के 15 टी की पावर 4 एंड माइनस माइनस प्लस 10 टी की पावर 4 प्लस के लिए कितनी आ जाएगी आपके वाली टर्म, इसको छोड़ देंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितनी टर्म आएगी बच्चों 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये वाली टर्म आ गई। अब क्या कर देंगे बच्चों, हमको क्या पता है, जो मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी कि आपका एक इक्वेशन लिखाई थी बच्चों मैंने आपको, इंटीग्रेशन ए टू बी आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी किसके इक्वल होता है आपका, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की लिमिट ए टू बी। ये वाली इक्वेशन बताई थी, तो इसको क्या मान लेना, इक्वेशन सेकंड मान लेना, क्योंकि ये हमने क्या मानी थी, इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। तो इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मानना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली टर्म यहाँ पे नोट नहीं करनी, मैं आपको बता रही हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारा ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से ये वाली निकाली बच्चों, कितनी निकाली हमने, ये वाली टर्म निकाली, तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ गई, आई माइनस 3 टी की क्यूब प्लस टी की क्यूब माइनस जे माइनस 15 टी की पावर 4 प्लस 10। यहाँ पे देखिए वाली टर्म आपकी ऐड हो जाएंगी ना, तो इनको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से देखिए आई 3 में से 1 गए, कितने बचे आपके माइनस 2 टी की क्यूब, तो यहाँ पे वाली टर्म कितनी आ गई माइनस 2 टी की क्यूब इंटू आई। ये वाली टर्म देखिए टी की पावर 4 एंड यहाँ पे भी 4 है, ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस माइनस करोगे, 15 में से 10 गया, कितना बचा 5, वो भी माइनस के, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 टी की पावर 4 इंटू जे। ये देखिए कितना हो जाएगा आपका माइनस 5 टी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस 5 टी स्क्वायर इंटू के, ठीक है। इनकी क्या ले लेंगे लिमिट कितनी है बच्चों 1 to 2, तो यहाँ पे भी लिमिट कितनी आ जाएगी 1 to 2 एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लिमिट पुट करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले 2 पुट करोगे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16i प्लस 2 पुट करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 16 5 ज़ा 80 j माइनस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 के। अब सेम ऐसे ही माइनस साइन रखेंगे एंड 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 रखोगे कितना आएगा यहाँ से 2i, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 पुट करोगे कितना हो गया 5j, यहाँ से कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 1 पुट करोगे तो 5 इंटू के। सबको ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिए यहाँ से। तो i वाली टर्म देखिए 16i एंड 2i तो कितना बचा माइनस 14i, j के लिए देखिए कितना बचा प्लस 75j एंड k के लिए कितना बचा बच्चों माइनस 15k। ये क्या आ गया बच्चों आपका आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए, नोट कीजिए इसको। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या गिवन है आपको, वेक्टर r ऑफ t की वैल्यू गिवन है इतनी, कब कहाँ पे बच्चों, व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 पे कितनी है r की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 2k एंड t इज इक्वल्स टू 3 पे r की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 4i माइनस 2j प्लस 3k। एंड आपको शो करके क्या दिखाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दे दी 2 to 3 r डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी की वैल्यू कितनी प्रूफ करके दिखानी है आपको 10 प्रूफ करके दिखानी है। सो देन आपको टर्म क्या फाइंड आउट करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कि कितनी गिवन है आपको इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 r डॉट डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी टी के रेस्पेक्ट में एंड लिमिट कितनी लेंगे 2 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक जो मैंने आपको बताया इससे पिछले क्वेश्चन में भी कि मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी उसमें आपको सम स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे। ठीक है, उनमें आपका जो सेकंड रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, सेकंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि लिमिट a टू b r डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी डायरेक्टली किसके इक्वल होता है बच्चों 1/2 r स्क्वायर लिमिट a टू b, यानी कि ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, इस वाली टर्म के इक्वल होती है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सबसे पहले इसके लिए बच्चों हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी r स्क्वायर की वैल्यू किस पे निकालेंगे, एक बार b वाली लिमिट पे एक बार a वाली लिमिट पे। लिमिट हमको गिवन कितनी है बच्चों 2 to 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह 2 एंड b की जगह 3। तो एक बार तो हमें 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एक बार t इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम लिमिट पुट करते टाइम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट लिमिट माइनस सेकेंड लिमिट। तो सबसे पहले तो r स्क्वायर की वैल्यू किस पे निकालेंगे t इज इक्वल्स टू 3 पे, तो लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 देन r इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों आपका 2i, सॉरी नहीं, r इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 4i माइनस 2j प्लस 3k। इम्प्लाइज दैट यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, r स्क्वायर कितना होता है आपका भाई, अगर वेक्टर r की बात करें तो वेक्टर r स्क्वायर कितना होता है आपका, वेक्टर r डॉट वेक्टर r होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 4i माइनस 2j प्लस 3k का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ में 4i माइनस 2j प्लस 3k के साथ में। तो यहाँ से आपकी r स्क्वायर की टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये सब ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 12 21, कितना आ गया r स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से 21, 16 में से 4 माइनस करा, यहाँ से देखिए अच्छा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ऐड होके वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 4 29, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 29 किस पे t इज इक्वल्स टू 3 पे। एंड व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, अगर t कितना ले 2 ले देन r की वैल्यू कितनी गिवन है t इज इक्वल्स टू 2 पे बच्चों 2i माइनस j प्लस 2k। तो इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2i माइनस j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में 2i माइनस j प्लस 2k के साथ में। तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ गई 2 2 ज़ा 4
माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 पे r की वैल्यू r स्क्वायर की वैल्यू 29 एंड t इज इक्वल्स टू 2 पे r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे बच्चों 1/2 तो ले लेंगे कॉमन, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे टी इज इक्वल्स टू 3 पे, कितनी आई 29 आई, माइनस साइन लगाते थे, सेकंड लिमिट पुट करते थे, सेकंड लिमिट कितनी थी 2, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 20 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 10 20 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 r डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। और यही क्या करना था बच्चों, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था एंड दोनों ही एग्जांपल्स जो है आपके एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 5 और देखिए बच्चों क्या गिवन है आपको, dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है कितनी बच्चों 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2t इंटू जे प्लस 16t इंटू के। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि अगर ये क्या हो एक्सीलरेशन हो किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे एंड अगर v क्या हो वेलोसिटी हो, v क्या हो बच्चों वेलोसिटी हो एंड r क्या हो आपका डिस्प्लेसमेंट हो, r क्या हो डिस्प्लेसमेंट हो एंड ये दोनों क्या हो जीरो हो किस पे t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जीरो हो। देन आपको किसी भी टाइम एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर v की और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्सीलरेशन dv अपॉन dt आपको गिवन है, v और r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा v, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एक लाइन लिख लेना अपने आप दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लेके एंड इनटू में dt और इधर भी कितना कर दोगे dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे आप इसका तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी देखिए, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dt से आपका dt कैंसिल आउट एंड 1 का इंटीग्रेशन करोगे d के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा v, तो ये वाली टर्म तो v आ गई। सेम इसमें देखिए 12 आपका क्या है कांस्टेंट, cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2t एंड साथ में जो ये 2 है ये अपॉन में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए इनटू में कितना है बच्चों i भी है, माइनस 8 आपका कांस्टेंट है, sin 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों cos 2t वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस साथ में ये 2 आपका अपॉन में चला जाएगा 2 4 जा 8 इंटू में j प्लस ये कितनी हो जाएगी टर्म 16t स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू के, तो 2 8 जा 16। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 sin 2ti प्लस 4 cos 2t इंटू जे प्लस 8t स्क्वायर इंटू के। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों v की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड प्लस में कितना आ जाएगा आपका c भी आ जाएगा क्योंकि हमने क्या किया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ले लिया हमने c ले लिया। यहाँ से ये तो किसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपकी v की वैल्यू आ गई। अब हमको v कहाँ पे निकालना है बच्चों किसी भी टाइम t पर, v क्या निकालना है किसी भी टाइम t पर। तो अगर हम ले कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तो v इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका v भी 0 है एंड डिस्प्लेसमेंट r भी 0 है, तो हमने लिखा t इज इक्वल्स टू 0 तो v इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन आ गई ये वाली तो v 0 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे v की जगह कितना रखेंगे 0 एंड इस वाली टर्म में देखिए t भी 0 रखोगे तो sin 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो कितना आ जाएगा sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 4 1 जा 4j
यहाँ से टी 0 रखोगे तो ये वाली टर्म भी 0 एंड प्लस में कितना आ जाएगा सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से -4j आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी बच्चों ये वाली आपकी टर्म v इज इक्वल्स टू, v को क्या लिख सकते हैं हम dr/dt। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितनी आ गई बच्चों 6 sin 2ti प्लस कितना है 4 cos 2tj प्लस 8t² k प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4j, कितनी आ गई -4j, तो इसको j वाली टर्म के साथ में लिख देंगे तो 6 sin 2ti प्लस 4 cos 2t -4 इंटू j एंड प्लस 8t² k, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी बच्चों dr/dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, v की वैल्यू हमने ये वाली निकाली थी, ये आपका आंसर हो गया था। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी dr/dt की, v की वैल्यू है एंड v को क्या लिख सकते हैं हम dr/dt लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका क्या कर देंगे इस वाली टर्म का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। अब जब इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका r आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों ये वाला आंसर नहीं आया, c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है ना इस वाली इक्वेशन में, तो ये है आपका आंसर, ये है किसकी v की वैल्यू। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया। अगर आप इस वाली इक्वेशन का क्या कर देते हो एक और बार इंटीग्रेशन कर देते हो तो ये वाली टर्म r की इक्वल आ जाएगी एंड इस वाली टर्म का क्या करोगे आप सेम इंटीग्रेशन करोगे, देन लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ोगे, t इज इक्वल्स टू 0 पे r इज इक्वल्स टू 0 लेके c की वैल्यू निकालोगे एंड देन उस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी जो कितनी है बच्चों, यहाँ पे नोट करा रही हूँ मैं, r की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 - 3 cos 2t इंटू i प्लस 2 sin 2t -4tj प्लस 8/3 t³ के, ये आ जाएगी आपकी r की इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ भी ज्यादा खास नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, आप आराम से कर सकते हो इससे आगे का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सके एंड इन सभी क्लासेस का बेनिफिट वो भी ले सके एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड बात ये कि नेक्स्ट टर्न पे जो आपका चलेगा वो आपका लास्ट चैप्टर चलेगा सेक्शन बी का, ग्रीन गॉस थ्योरम का, ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो हम उसको मतलब आज कितनी है 12 नवंबर है, तो कल को 13, 14 एंड 15 कोशिश करेंगे आपका 16 या 17 तक वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। देन आपका सेक्शन बी जो है वेक्टर कैलकुलस वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन ए करेंगे जल्दी जल्दी एंड नवंबर के लास्ट तक या फिर आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये जो आपकी सेकंड बुक है ये तो कंप्लीट हो ही जाएगी एटलीस्ट। ठीक है, तो और जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। शायद से हो सकता है कि 1-2 दिन में इसकी क्लास जो है बच्चों, एक दिन में 2 क्लास भी डाल दूं। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। पर लेकिन अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो थोड़ा सपोर्ट आपको भी हमको करना पड़ेगा। एंड तक आप हमारे साथ में बने रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।